जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी सुपर 100 सीरीज में। आज है डे 32। मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। डे 32 पे आज हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स के बारे में। हमारे चारों तरफ जो अलग अलग प्रकार की लैंड फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उन सबको स्टडी करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप एनडीए और सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप एनडीए 2 सीडीएस 2 2023 के लिए, या आप 2024 एनडीए सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारी टीम हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाएगी। आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, रिवीजन सेशंस रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, और इसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एसएसबी की गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में, जो कि है मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैंडफॉर्म्स क्या होती हैं। जो माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये कुछ बहुत मेजर लैंडफॉर्म्स हैं हमारे अर्थ की। नेचुरल प्रोसेस जैसे वेदरिंग, वाटर एलिवेशन, सिंकिंग, इरोजन ऑफ सॉइल, इन सब की वजह से हमारे अर्थ सरफेस पे अलग अलग तरह की शेप्स बन जाती हैं, जो कि एक रात में नहीं बनती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इनको बनने में लगता है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो स्ट्रक्चर हमारे पास खड़ी हो जाती हैं मेजर फॉर्म में, उन्हीं को लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। लैंडफॉर्म्स अब किस किस तरीके से बनते हैं? कुछ इंटरनल प्रोसेस उसमें इंक्लूड होती है, कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस उसमें इंक्लूड होती हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं? अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बारे में बात करें, तो जैसे कि रेन, जैसे कि विंड, इन चीज़ों की वजह से इरोजन और डिपोजिशन आपका एग्जिस्ट होता है, और अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स आपकी बन जाती हैं। इंटरनल प्रोसेस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो इंटरनल प्रोसेस के अंदर आपके अर्थ सरफेस के ऊपर चेंजेस आते हैं, लाइक बीनीथ ऑफ द क्रस्ट। ये वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स के है ना, आपस में टकरा रही हैं, उस वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे अर्थ के ऊपर, वो आपका कहलाएंगे कि इंटरनल प्रोसेस की वजह से लैंडफॉर्म आपका फॉर्म हो रहा है। ये हमें समझ में आ गया। एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस समझने के बाद अब हमें टाइप समझनी है हमारी लैंडफॉर्म्स की कौन सी होती हैं। मेनली अगर हम देखें, डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप एंड एलिवेशन, तो हम लैंडफॉर्म्स को कैटेगराइज कर सकते हैं 3 पार्ट्स में: माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स। माउंटेन्स आपका कैसे एग्जिस्ट करते हैं, प्लेटू कैसे एग्जिस्ट करते हैं, और प्लेन कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कितनी ऊपर होते हैं सी लेवल से, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। माउंटेन्स इज एनी लैंड मास दैट इज हायर एंड स्टीपर देन ए हिल। ए हिल इज a landform that extend above the surrounding terrain. In general, the mountain are higher than 2000 feet. In any other natural elevation such as atmosphere, as you go higher, temperature drops and the climate become colder. Mountains आपका यूजुअली आपका 2000 फीट से हायर होता है, और जैसे जैसे आप माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते जाओगे, आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि आपका जो क्लाइमेट है वो आपका कोल्ड हो जाएगा, वहाँ पे रहना लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही एक रीज़न है कि माउंटेन्स के ऊपर आबादी आपकी कम आपको देखने को मिलती है। तो ज़्यादा आबादी कहाँ मिलेगी आपको? प्लेन्स के ऊपर। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले टाइप्स ऑफ माउंटेन्स भी हमें पढ़नी है कि कौन से टाइप के माउंटेन्स होते हैं। तो सबसे पहला जो माउंटेन हमें पढ़ना होता है वो होता है फोल्ड माउंटेन। जब आपकी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड कर देती हैं, एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं, तो आपकी एक प्लेट ज़मीन के अंदर धंस जाती है और दूसरी आपके फोल्ड होके ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो जब आपकी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं तो उनके एजेस फोल्ड हो जाते हैं, जिस वजह से एक माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, और उसी माउंटेन को आपका फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। फोल्ड माउंटेन का एक एग्जांपल हमारे हिमालयाज हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स आपका ब्लॉक से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जब आपका एक लार्जर एरिया ब्रोक हो जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली। तो उस मूवमेंट पे जो आपके माउंटेन्स बनते हैं उन्हें ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है। अब इसमें आपके पास 2 हिस्से होते हैं, एक आपका अपलिफ्टेड हिस्सा होता है, एक आपका लोअर ब्लॉक्स होते हैं। जो आपका ऊपर के ऊपर उठे हुए ब्लॉक्स हैं उनको होस्ट के नाम से जाना जाता है, और जो आपके लोअर ब्लॉक्स हैं उनको आपका ग्रेबल्स के नाम से जाना जाता है। ये नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये नाम पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं। और थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन आपके वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स आपके वो माउंटेन्स हैं जो माउंटेन भी हैं और वोल्केनो के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपका किलिमंजारो माउंटेन और माउंट फिजी हो सकता है। अब माउंटेन्स हमने पढ़ लिए, इसके अलावा सेकंड चीज़ हमारे पास आती है प्लेट्यूज। अब प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज आर एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स। माउंटेन्स की जहाँ हम देखने को मिलती हैं कि हमें एक पीक देखने को मिलती है, वहीं पे प्लेट्यूज में हमें पीक देखने को नहीं मिलती है। ये फ्लैटलैंड्स होते हैं, ज़मीन से एक तरीके से ऊपर उठे हुए होते हैं और ऊपर जाके प्लेन होते हैं, ऊपर जाके फ्लैट होते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ ए फ्लैट लैंड विच इज स्टैंडिंग हाई अबव द सराउंडिंग एरिया, जैसे कि आप अपनी पिक्चर के अंदर भी देख पा रहे हैं। द मोस्ट फेमिलियर प्लेटू इन इंडिया इज डेक्कन प्लेटू।
देर आर मेनली फॉर्म्ड बाय लावा। इसी रीज़न से इनके ओरिजिन को आप है ना वोल्केनिक ओरिजिन भी कहा जाता है कि वोल्केनिक ओरिजिन से ये बने हुए हैं। प्लेट्यूज के बारे में हमने बात कर ली, माउंटेन्स के बारे में हमने बात कर ली। तो थर्ड चीज़ जो हमारे सामने आती है वो आता है आपका प्लेन्स। Plains are the most fertile regions. They are stretches of largely flat land. These stretches of land are most suitable for human habitation and agriculture-like activities like farming, poultry. यही एक आपका रीज़न है कि प्लेन्स पे आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। तो तीनों तरह के लैंडफॉर्म्स को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ ही आपके कुछ और टेस्ट भी टेलीग्राम चैनल पे जल्द अपलोड किए जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मिस ना करें। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो आज का जो हमारा इंग्लिश का एक रूल होगा, सुपर 100 सीरीज़ में हम डेली एक रूल इंग्लिश का पढ़ते हैं। तो वो रूल क्या होगा? द रूल इज़ इफ़ टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स आपका सेम आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, तब भी आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ये हमने सुना है कि ब्रेड एंड मिल्क इज़ गुड फॉर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड एक अलग चीज़ है, आपका मिल्क एक अलग चीज़ है। ब्रेड एंड मिल्क को एक साथ लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एज ए सिंगल आइडेंटिटी। तो जब हम दोनों को एक सिंगल आइडेंटिटी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, इसी रीज़न से यहाँ पे वर्ब जो आई है वो इज़ आई है, ना कि आर। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं राइस एंड करी। राइस एक अलग चीज़ है, करी आपकी एक अलग चीज़ है, लेकिन जब भी हम खाते हैं तो दोनों को एक साथ खाए जाते हैं, एज ए सिंगल आइडेंटिटी इसको काउंट किया जाता है। तो अगेन राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, आर की जगह यहाँ पे इसका यूज़ हुआ, इसका यही रीज़न था। आई होप अपनी आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपके सभी लेक्चर्स इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, आपकी सीरीज़ कंप्लीट करवाई जाएगी, सभी सब्जेक्ट्स हम इसमें टॉपिक वाइज कवर करेंगे। आपको अगर हमारे बैचेस को ज्वाइन करना है तो अपने स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डाउट फील करते हैं हमारी सुपर 100 सीरीज़ में या कहीं पे भी पढ़ाई करते टाइम, तो भी अपने स्क्रीन पे दिए हुए हेल्प लाइन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.